सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक, अभी हम लोग देखिए आज एक बहुत मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो परसेंटेज के नाम से जाना जाता है, आज उसको शुरू करेंगे। प्रतिशत इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप यदि तैयारी करते हैं तो कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रतिशत से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएगा क्वेश्चन में। और ये ऐसा चैप्टर है कि इसको आपको हमेशा हमेशा एकदम याद रखना होगा, हमेशा पढ़ना होगा। अभी हमको इसका सिस्टमेटिक तरह से बताएंगे और लगातार मेरे साथ सभी वीडियो को देखते जाइए तो देखिएगा कि आपका क्वेश्चन हम लोग बिना फॉर्मूला का डायरेक्ट एकदम फूक के उड़ा देंगे, एकदम सीधा सीधा। ठीक है, एकदम मिनट में बनने वाला क्वेश्चन सेकंड में बन जाएगा, है ना। चलिए इसको आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले इसको आप देखिए, बेसिक कंसेप्ट हमें बता रहा हूँ, आप पूरा कंसेप्ट को देखिए। ठीक है, इसको हम लोग कितना आसान तरीका से बनाते हैं और इसको पूरा वीडियो सभी सीरीज को देखिए। इस वीडियो को हम 7-8 वीडियो इससे डालूंगा और कंप्लीट रूप से आपका पूरा चैप्टर, पूरा मतलब क्या होगा, परसेंटेज एकदम क्लियर हो जाएगा बहुत शानदार तरीका से। ठीक है, और इसको आपको देखना है और आने वाला वीडियो देखना है तो आप नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करते चलिए, है ना, ताकि जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, है ना, प्रतिशत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बेसिक चीज आज हम बात कर रहे हैं, एकदम बहुत बेसिक चीज। पहले इसको हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब नाम से क्लियर है, पर मतलब होता है 1, सेंट मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है 1 और 100 शत मतलब होता है 100। प्रति 100 माने प्रति सैकड़ा। ठीक है, यानी 1/100। जैसे मान लेते हैं 5% हो गया, इसका कहने का मतलब है कि 5 गुने 1/100, या लिखिए 5% मतलब हो गया 5/100। 7% हो गया तो 7% का मतलब क्या होता है 7/100। ये तो आप सबको जानते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, मैं इतना ही बात करूंगा। चलिए अभी अब आगे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चीज जो मैं लिख रहा हूं। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। अभी यदि हम लोग 1/8 लिखना है तो इसको हम लोग लिखते हैं 12.1/2%। 1/9 लिखना है तो इसको हम लोग लिखते हैं कि 11.1/9%। 1/10 है, इसका मतलब है कि 10%। 1/11 है तो इसका मतलब हो गया 9.1/11%। ठीक है, 1/12 है तो इसका हो गया 8.1/3%। ठीक है, ये तो हो गया। अभी चलिए थोड़ा सा इसको भी याद रखिए कि अभी हम लोग देखते हैं कि वो याद रखना है। जैसे मान लिया जाए पूछेगा 2/5%, तो 2/5% का मतलब हो गया 40%। ठीक है, उसके बाद लिखिए 3/5 बराबर हो गया 60%, है ना। देखिए 4/5 बराबर हो गया, 4/5 का बराबर हो गया 60-80%। ठीक है, 7/10 का मतलब हो गया 70%, है ना। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि पूछेगा 2/7 तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से याद रखना है कि 1/7 हम लोग लिख सकते हैं कि 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। तो देखिए 2 गुने 1/7 का वैल्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं। 1/7 का वैल्यू कितना हो गया 14.2/7। तो हम लोग लिखेंगे क्या 14.2/7। तो एक गुना होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो कितना होगा 14 दूना 28 और 2 चौका 2 दूना 4/7, ये प्रतिशत हो गया। यदि पूछेगा 3/7 तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बराबर 3 गुने 1/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14.2/7 बराबर क्या होगा, देखिए 14 दूना, यहाँ पर देखिए 14 तिया 42, तो कितना हो गया 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7%। ठीक है, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं 4/7 बराबर, तो 4/7 बराबर क्या लिखेंगे 4 गुने कितना हो जाएगा 14.2/7। इसको रटना नहीं है और अभी आपको इतना लिखना पड़ रहा है, एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 14 चौका कितना हो गया ये 56.8/7। अब देखिए यहाँ से एक बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे 7 को 8 से भागा देंगे, क्या बार जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 7.1/8
है ना, यहाँ लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/7 लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 57.1/7%। ठीक है, इसको ज़्यादा हम याद नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 2-4 को लिखिए, जैसे इसको पूछा जाएगा तो आप इसको तो यहाँ याद रख सकते हैं डायरेक्ट इसको कि 2/7 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/7 बराबर लिख सकते हैं 28.4/7%। ठीक है, 3/7 बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3/7 बराबर लिख सकते हैं 42.6/7%। उसी तरह से 4/7 बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 57.1/7%। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी तरह से यदि हमको लिखना है 3/8, ठीक है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 गुने 12 क्या लिख सकते हैं 1/8, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 12.1/2 बराबर कितना हो जाएगा 12×3 = 36। और ये हो गया यार, एक यहाँ से देखिए इसके साथ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिखिए 37.1/2%। ठीक है, और एगो याद रखिए 5/8, इतना तो आपको याद रखना है। 5/8 बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए 5 गुने 12.1/2% बराबर क्या हो गया 12×5 = 60, और ये हो गया 62.1/2%। पहले आप इसको जैसे याद रखना है याद करिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एकदम याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये तो हम आपको अभी देखिए इतना चीज़ आपको याद नहीं रखना है, अपने आप याद हो जाएगा, और इसके थ्रू से एकदम उड़ा देंगे, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन को उड़ा देंगे, इतना फास्ट बनाएंगे ना। चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। एक चीज़ अब जानने के लिए थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। एक कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, डिजिटल सम का मेथड, क्योंकि कुछ परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन रहता है जो डिजिटल सम से एकदम तुरंत बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डिजिटल सम की बात करते हैं। इसका मतलब होता है अंकीय योग। अंकीय योग मतलब अंकों का योग। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि 2, 4, 6, 7 है। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा। तो डिजिटल सम का मतलब होता है कि डिजिटल सम को हम इतना संख्या को जोड़ते जाएंगे, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। हम जान चुके हैं कि 1 से लेकर के 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक ये मेरा पेरेंट्स नंबर है। पेरेंट्स नंबर यानी यही संख्या की हमको जानकारी है, और इसी संख्या के हेल्प से हम सारे संख्या को लिखते हैं। जैसे आप मोबाइल में देखिए तो मोबाइल में आपको 100 कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 0, 1, 2, 9 तक मिलेगा। उसी की हेल्प से हम लोग 100 लिखते हैं, उसी की हेल्प से 500 लिखते हैं, उसी की हेल्प से 1000 लिखते हैं, उसी की हेल्प से 999 लिखते हैं, उसी की हेल्प से कोई भी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो ये संख्या है। अब इस संख्या को फिर बदल करके हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। तो डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम, डिजिट का जोड़, मतलब होता है 1 + 2 + 4 + 6 + 7। अब इसको जोड़ दिए तो हो गया 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 7 कितना हो गया 20। इसको पुनः जोड़ दीजिए 20 यानी 2 + 0 बराबर कितना हो गया 2। तो ये संख्या हो गया मेरा, क्या हो गया अंकीय योग हो गया क्या, यानी इस संख्या का डिजिटल सम मेरा ये हो गया। क्लियर हो गया ये, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम, जो देखते देखते तुरंत बनाना है। क्लियर, आगे चलिए देखिए। ये चीज याद रखिए कि कोई भी संख्या में 9 को हम लोग पहले आगे एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे लिखते हैं 2 4 9 5 6 3 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए इसको हम लोग 4 करते हैं। याद रखिएगा एक चीज मैं बता रहा हूं इसको मैं, कि 9 को हम कोई डिजिटल सम में जोड़े या नहीं जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे हमको यहाँ जोड़ देते हैं कि 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29 और 4 कितना हो गया 33, 29 और 4। ठीक है, तो 3 + 3 = क्या हो गया 6, यानी इस संख्या का डिजिटल सम 6 हो गया। चलिए देखिए, अभी 9 को हम लोग नहीं जोड़ते हैं फिर भी मेरा डिजिटल सम 6 आएगा। देख लीजिएगा 2 और 4 6 और 5, 6 और 5 11 और 6, 11 और 6 17, 17 और 3, 17 और 3 कितना हो गया 20 और 4 कितना हो गया 24। इसको भी हम लोग लिखेंगे 2 + 4 बराबर 6। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है पहले आप देख लीजिए, है ना। और यदि इसमें मान लिया जाए कि हमको भी यहाँ जोड़ रहे हैं, इस बीच में हमको 2 3 9 कहीं भी आएगा तो उसको भी हम लोग तुरंत
9 को छोड़ देंगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप गौर करिएगा 9, 18, 27, 36, 45 इस तरह से आपका 9 का टेबल जितना बार भी पढ़ते जाइए सबका डिजिटल सम 9 आएगा। 8 और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 6 सॉरी 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9 इस तरह जितना भी। यानी आप ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी संख्या है उसको यदि 9 से आप गुना कर देते हैं तो उसका भी डिजिटल सम कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक है, तो उसका भी डिजिटल सम 9 हो जाता है। जैसे मान लिया 9 को आपको गुना करना है कितना से? 9 से गुना करना है 10 को, तो कितना हो जाएगा? 90। देखिए इसका डिजिटल सम 9 और 0 9। जैसे मान लेते हैं आपको 9 को गुना करना है 8 से, तो देखिए कितना होता है? 72। 2 और 7 9। ठीक है, अब यह चीज़ हमको याद रखना है कि 9 जहाँ रहेगा उसको हमको सीधे 0 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको जैसे मान लिया जाए कि 5 और 9 मेरा कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 59 रहता है, तो इसका डिजिटल सम डायरेक्ट हम लोग 5 लिखेंगे, क्योंकि 9 को जोड़ें 5 + 9 करें या नहीं करें। देखिए इसको 9 हम नहीं करते तो डिजिटल सम मेरा 5 ही आता, तो ये 5 डायरेक्ट आ जाता है, और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 आता है, तो 4 और 1 5 इसका भी डिजिटल सम 5 आता है। यानी 9 को कोई भी संख्या से बिना जोड़े इससे क्या होगा कि हमको और फास्ट हम लोग बनाते हैं। चलिए, हालांकि मैं डिजिटल सम का बेसिक कंसेप्ट दूंगा, अभी हम लोग देखते हैं कि चूंकि हम अभी स्टार्ट किए हैं परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम लोग डिजिटल मेथड से एकदम उड़ाएंगे। देखिए फटाफट कितना आसान से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अभी हम इसका बेसिक चीज बनाएंगे कि डिजिटल सम से कैसे क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है ना, आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अब इसको बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसको हम लोग कितना एकदम मात्र 2 सेकंड में बना देंगे। और आप इसको ऐसा 2 सेकंड की क्या बात करते हैं, आप इसको गौर से खाली ऐसे देखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इसको आप बिना पेन पे बना सकते हैं, लेकिन उसको आप नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए इसको हम डिटेल में पहले बात करते हैं। हम 2-3 क्वेश्चन को लगातार हम बनाते जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए बनते बनते आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए डिजिटल सम है क्या चीज़। सबसे पहले देखिए डिजिटल सम में जानने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे 5% हो गया, मान लेते हैं 5%, तो 5% का डिजिटल सम 5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 5/100 लिखते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम मतलब होता है 5, और नीचे लिखेंगे 1 + 0 + 0 बराबर क्या होता है? 5/1। यानी हम लोग नीचे वाला को यानी 5 रहता है। यानी परसेंटेज जहां रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ डिजिटल मेथड में बनाने के लिए परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यदि कहीं डेसिमल भी दिया रहेगा, ठीक है ना, कहीं डेसिमल भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 5.6% है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 5.6/100। यानी हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे, डेसिमल को हम लोग छोड़ दीजिए, यानी इसमें डेसिमल को हम लोग कोई ध्यान नहीं देना है। 5 और 6 सीधे जोड़ देना है, 5 और 6 बने कितना हो गया? 11। यानी डिजिटल सम इसका 2 हो गया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1 + 0 + 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ देखना है। यानी दशमलव भी कहीं क्वेश्चन रहेगा डेसिमल में, तो हमको इसमें डिजिटल मेथड से तो उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी डिजिटल मेथड में कि ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन को हम लोग सेम डिजिटल मेथड डिजिट देता है, जैसे इसी डिजिट को चेंज कर देगा, है ना। इसको हम लोग लिख देंगे क्या कि 8 यहाँ 842 कर देंगे, यानी उसी डिजिट को चेंज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। उसको मैं बात करूंगा, अभी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए डिटेल में पहले पढ़ते हैं। तो इसका डिजिटल सम हम लोग क्या बनाएंगे? सॉल्व। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 4 + 2 + 0 का मतलब होता है गुना। यहाँ लिखेंगे 3 + 6। अभी हम लोग बात किए हैं कि प्रतिशत जब भी होगा तो 36/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 36/100 का मतलब हो गया 3 + 6, और नीचे लिखेंगे 1 + 0 + 0 बराबर क्या हो गया? 9/1 बराबर कितना होगा? 9। ठीक है, और हम पहले भी बोले हैं 9 = 0 मान लेना है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, ये इंटू का साइन है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? ये माइनस है। यहाँ परसेंटेज का मतलब हो गया कुछ नहीं, यानी 100 होगा। ओह सॉरी, यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, का मतलब गुना हो गया, इसका परसेंटेज मतलब यहाँ 100 हो गया। अब यहाँ माइनस करना है। देखिए क्या करना है, यहीं पर करते हैं। 3 और 5 8 और 0, यानी 8 हो जाता डायरेक्ट यहाँ, और गुना क्या होगा? 5 और 1 6, ये 5 और 6 11। 11 का मतलब कितना हो? 11 का हम लोग क्या करेंगे? 1 और 1 2। अब इधर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ x है माइनस इसका डिजिटल सम, तो इसका डिजिटल 9 4 13 हो गया। ठीक है, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4। देखिए हम 9 नहीं फिर लिखते, डायरेक्ट हम लोग 4 लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये मेरा LHS है, यानी ये इसको मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया? RHS है, RHS।
याद रखिएगा इस तरह का जहां बीच में इक्वल, यदि इक्वल साइन रहता है, बराबर का साइन होता है, कि दोनों तरह का संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि 4 और 2 6 हो गया डायरेक्ट, है ना, गुना करेंगे 9 और यहाँ पर घटा देना है कितना, 8 दूना 16, 16 तो 16 का क्या होगा, 16 का मतलब हो गया है ना। अब 6 और 1 क्या हो लिख सकते हैं, 6 और 1 डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, बराबर इधर लिखेंगे x - 4। देखिए यहाँ 7 क्यों आया, समझ में आया। देखिए ये संख्या जो है हम लोग इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो ये 6 आया, गुना का चाहे इसको सॉल्व किए तो 9 आया, क्योंकि इसका डिजिटल सम मेरा कितना आता, 1 ही आता, इसको नहीं भी लिखते। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं, हम लोग पहले ही बोले हैं जहां परसेंटेज है इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग 8 दूना 16 करते हैं, तो 8 दूना 16 मतलब कितना होता है, 1 और 6 7 हो गया, यही हम लोग इक्वल टू, इधर जो इक्वल टू है उसको लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट 0 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको क्या करना है डायरेक्ट, या हम लोग सीधे क्या करेंगे, 9 चौका 54 है ना, 9 छक्का 54 होता है, तो हम लोग यहाँ 54 लिख देंगे, या डायरेक्ट इसको हम लोग 9 लिख देंगे, या डायरेक्ट हम लोग 0 भी लिख देंगे। चलिए चूंकि हम लोग कितना होता है 54 होता है ये संख्या, 54 तो इसको हम लोग 9 लिखते हैं, जोड़ेंगे तो अब यहाँ लिखते हैं 7, बराबर से क्या हो गया, x - 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, थोड़ा सा देखिए खाली समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, ये घट जाएगा तो क्या होगा 2, क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। अब इस 4 को उठा के इधर ले आएंगे तो इधर बराबर क्या हो गया, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस यहाँ आकर के 4 हो जाएगा और इधर बच जाएगा x, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बराबर हो गया x। अब देखिए ये x के जगह पर क्या होगा, मेरा 6 होगा, 6 होगा नहीं होगा, 6 का डिजिटल माने 6 डिजिटल सम होगा, यानी जिस संख्या का डिजिटल सम मेरा 6 आ रहा है वही इसका आंसर होगा। देख लीजिए अभी हम लोग आंसर में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं। देखिए ये हो गया 8 और 2 10 और 4 14, 14 हो गया, 14 का डिजिटल सम कितना आएगा, 5 आएगा, मेरा आना है कितना 6, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 9 है, तो 9 को हम लोग जोड़े या नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 होता है। देखिए डेसिमल से हमको कोई लेना देना नहीं है, सीधा जोड़ दीजिए, डिजिट दिखाई देगा तो ये 6 होगा, यानी हमको लाना है 6, यानी हमको ये 6 हो रहा है, ये आंसर मेरा हो सकता है। चलिए देखिए इसको जोड़ के देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग किनारे किनारे को जोड़ देते हैं, तो किनारे किनारे 8 और 1 9 होता है, उसका मतलब 0, यानी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम में। तो ये हो गया 8 और 3 11, 11 का हम लोग क्या करेंगे, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 होता है, यानी ये भी नहीं होगा, होना चाहिए 6। आगे देखिए इसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये किनारे और ये किनारे को जोड़ देते हैं तो 9 होगा, 9 मतलब 0, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 और 1 4 होता है, ये भी नहीं होगा। और ये नॉट नन ऑफ दिस, कहने का मतलब है कि मेरा एक क्वेश्चन है ना जो ये आ रहा है, यानी इसका आंसर मेरा बी होगा। थोड़ा सा लंबा लगा, चलिए अभी देखते हैं, धीरे धीरे एकदम अभी छुएंगे नहीं बन जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। डिजिटल सम से देखिए हम जो बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम इसका मतलब हो गया कितना, 0 मान लेंगे तो कितना हो गया 5, देखिए गुने, परसेंटेज को छोड़ देना है। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 3 और 6 9 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ होगा प्लस का साइन दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 और 8, 2 और 6 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 कितना हो गया 4, साइन करिए गुना का, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इसको हम लोग x मानते हैं, प्रतिशत को छोड़ देना है। यहाँ मेरा क्या होता, x प्रतिशत होता ना, तो हम लोग प्रतिशत को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हमको प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं। अब इधर मेरा इधर भी डिजिटल सम निकालते हैं, इधर देखिए 9 है, इसको छोड़ देना है, तो 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, यानी 18 आ गया। तो पूरा को भी आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा, डिजिटल सम मेरा 9 ही आएगा, 0 भी मान सकते हैं, चलिए 9 रहने दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 मान ले नहीं मान ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, इसको भी गुना करेंगे, 9 5 45, ठीक है। या एक चीज हम पहले की याद रखिएगा कि जहां कोई भी संख्या यदि 9 से यहाँ गुना होने वाला है, कोई भी संख्या होगा यहाँ एक XYZ कोई भी संख्या है, यदि वह 9 से गुना होने वाला है तो वो संख्या का डिजिटल सम 9 होगा, उसको डायरेक्ट हम लोग 9 मानेंगे या 0 मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए नहीं फर्क पड़ने वाला है, तो इसको हम लोग जहां 9 से गुना कर दिए तो क्या होगा, ये पूरा का 9 5 45, डिजिटल सम 5 कितना आता है, 9 5 45 आता है, डिजिटल सम कितना आता है, तो 4 और 5 9 आता है। हमको क्या बोल रहे हैं, 9 को सीधे 0 मान लेना है, प्लस यहाँ हो गया 4 गुने x, और इधर भी मेरा 9 है तो इधर भी 0 मान लेना है, क्लियर। चलिए देखिए
अभी हमको आपको देखना है कि मेरा जो है यहाँ इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, यानी ये संख्या भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा, ये भी संख्या जीरो होगा। यानी जीरो कब होगा, यानी x का वैल्यू, चूंकि अभी हम लोग बोले हैं 9 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे वो क्या होगा, कोई भी संख्या को 9 से गुना करते हैं उसका डिजिटल सम कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और संख्या के जीरो मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि x का जगह पर यदि मेरा 9 रहता है तो क्या होगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, और 36 हो जाता तो 3 और 6 9 हो जाता, और 9 होता तब इसको हम लोग जीरो लिखते। अब जीरो यदि लिखते तो यहाँ क्या होता, 0 + 0 = 0 हो जाता, ये चीज़ मेरा आ जाता। यानी x के जगह पर मेरा 9 होगा कि नहीं। देखिए समझिए पहले बढ़िया तरह से। अब देखिए इसमें से ऑप्शन में देखिए कि इसको 8 और 5 सॉरी 5 और 3 8 होता है, ये होगा नहीं, हमको लाना कितना है, 9 लाना है। यानी x का वैल्यू कितना लाना है, 9 लाना है। 3 मेरा नहीं होगा। 4 और 1 क्या होता है, 5 होता है। चलिए ये हो सकता है, लेकिन हमको अभी आगे भी देना है, देखना है। 4 और 0 इसका डिजिटल सम 4 आएगा, नहीं होगा। 3 और 0 इसका डिजिटल सम 3 होगा। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं सकता है। चलिए इसका मतलब मेरा 45 आंसर होगा। आपको भरोसा नहीं है तो डिटेल में बना लीजिए। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इस पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका भी इसी तरह से हम लोग आप इसको बना सकते हैं। देखिए तुरंत बनाइए, ऐसे इसी भी बना सकते हैं। देखिए इसको 7 लिखेंगे गुने इधर 5 लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे गुने x लिखेंगे बराबर इधर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लियर हो गया। इधर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कैसे लिखे 5, देखिए 2 और 5 7, 5 और 1 और 4 5, परसेंटेज को छोड़ दीजिए, 5 और 1 6, डायरेक्ट लिखिए। इसको हम लोग x मान लिए, इधर हो गया 5। यानी मेरा ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। मतलब इधर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आएगा। चलिए अभी देखिए इसको हम लोग 5 से 35 यदि आता है तो 5 35 आता है ना, तो यहाँ देखिए ये 35 आएगा। तो 35 न लिख करके डायरेक्ट हम लोग 8 लिखेंगे। अब इधर हम लोग 6 गुने x ही रहने देते हैं और इधर लिखते हैं 5 लिखते हैं। ठीक है कि यहाँ से यहाँ तक हमको 5 लाना है, और इधर तो चूंकि 5 है ये है, तो ये 5 कब आएगा। देखिए 6 का यदि हम लोग यहाँ पर 8 है तो 8 में से हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 6 के साथ क्या गुना करेंगे कि 6 के साथ यदि हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ यदि हम लोग गुना करते हैं 4 से, ठीक है, तो 6 चौका 24 हो जाता है। 24 तो 6 आ जाएगा ये, तो 6 और 8 14 हो जाता है। चलिए तो 24 डिजिटल सम में है यहाँ नहीं है, 6 नहीं आता है। चलिए एक अगला चीज़ और आ सकता है कि यदि हम इसको 7 से गुना करेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 42 का डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ जाएगा। और इधर मेरा ये है 8 और 6 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 14, और 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और इधर तो मेरा ये 5 दिया ही हुआ है, तो ये मेरा डिजिटल सम 5 कितना आ जाएगा, ये इधर भी 5 आएगा। तो यानी इसका वैल्यू हमको कितना रखना होगा, 7 रखना होगा। तो 7 6 42 हो जाएगा। तो 42 का डिजिटल सम 6, और 6 और 8 14, 14 मतलब 5, 5 मतलब 5 हो गया। क्लियर। तो अब इसमें देखिए 7 किसका वैल्यू आता है, देखिए 5 और 1 6, ये नहीं होगा। 8 और 1 9 नहीं होगा। 7 6 और 1 7, ये 7 हो सकता है। ये होगा 3 नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं है ना, ये नहीं होगा। यानी क्या हो गया, ये मेरा इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। यानी मेरा इसका आंसर हो गया। चलिए और थोड़ा सा देखिए, चलिए अभी देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, क्या अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको आप यदि ऐसे भी बनाते तो इस क्वेश्चन में बहुत समय ले लेगा, है ना। चलिए इसको डिजिटल सम से देखिए कितना फास्ट बनाते हैं। अब इसमें तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट इसको 4 लिखेंगे। इसको समझ में आएगा हो कि किसको 0 मान लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग, चूंकि परसेंटेज डेसिमल को हम लोग नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 5, परसेंटेज को छोड़ देना है। आगे देखिए इसको 8 और 6 14, 14 का मतलब क्या हो गया, 4 और 1 5 लिखेंगे। ठीक है, गुना यहाँ पर लिखेंगे, 4 और 2 6 और 1 7 लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इधर तो x लिखेंगे, परसेंटेज को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 20 हो जाएगा डायरेक्ट, और इधर क्या करेंगे 35 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, x होगा। ठीक है, और देखिए 35 को मतलब क्या हो गया, 55 हो गया, है ना। 55 बराबर x हो गया। तो डायरेक्ट इसको 5 और 5 10, तो 10 मतलब कितना हो गया, 1 मतलब x। यानी हमको x का वैल्यू जहाँ 1 होगा, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए डिजिटल सम किसका 1 आता है, 5 और 7 और 3 10 और 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा, 2 आता है। ये नहीं होगा, 2 और 5 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10 का डिजिटल सम 1 + 0 = 1, ये हो सकता है। आगे देखिए 7 और 8 15,
15, 16, 17, 17 मैंने डिजिटल सम 8, ये नहीं होगा। अब देखिए 7 और 2 9 और 4 13 1 14, ये भी नहीं होगा। यानी मेरा आंसर होगा। देखिए कितना जल्दी बन गया, फटाक से बन गया, है ना, तुरंत बन गया ये, है ना। इसी तरह से और मजा लायक। चलिए लाइक करिए, एकदम सब्सक्राइब करिए, मजा लेते रहिए एकदम, है ना। अभी हम लोग ध्यान रखिएगा, यदि डिजिटल सम चेंज कर देगा, है ना, 2 क्वेश्चन का डिजिटल सम कैसे, यदि एक रहता है तो कैसे बनाएं, और यदि चारों क्वेश्चन कभी कभी होता है ना, अभी क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी अभी बताएंगे कि देखिए आपको एसएससी में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में, कि अभी ही आपको बताएंगे, अंतिम तक बने रहिए। देखिए चारों ऑप्शन का डिजिटल सम एक ही होता है, बराबर है, चारों डिजिट 4, क्योंकि वही क्वेश्चन को चेंज करके लिख दिया है, तो डिजिटल सम तो कोई चेंज नहीं होगा। देखिए उसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए फटाफट बनाइए। चलिए स्पीड चले फटाफट। देखिए अभी क्वेश्चन को बना के देखिए डिटेल में, और हम लोग डिजिटल में बनाते हैं। किस देखिए 8 लिखेंगे डायरेक्ट, आपको समझ में आएगा डायरेक्ट क्यों 8 लिखेंगे, और यहाँ 5 लिखेंगे, समझ में आ गया होगा क्यों। यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब बताइए पूरा संख्या को हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसका डिजिटल सम मेरा 9 आ रहा है। अभी सब कोई भी संख्या होगा सबको डिजिटल सम 9 कर देगा। अभी हम तुरंत बनाए हैं, 9 को कोई भी संख्या से गुना कर देंगे, उसका डिजिटल सम मेरा 9 ही आएगा, उसको हम लोग डायरेक्ट 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको आप बनाइए ना बनाइए, डायरेक्ट 0 भी लिख सकिएगा। देखिए फटाफट, तो कितना हो गया 8 × 5 = 40, डिजिटल सम कितना हो गया 4 + 0 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए इधर तो मेरा कोई संख्या नहीं है, तो इधर संख्या क्या है, इधर मेरा क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, मतलब एक्सा। अब देखिए जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही आंसर आएगा। देखिए फटाफट क्या फास्ट बना। देखिए डिजिटल सम किसका 4 आता है, जोड़िए, इसका मतलब 9 हो गया, छोड़ दीजिए, 3 और 3 6, ये नहीं होगा क्योंकि मेरा 4 आना है। इसको देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि ये 9 0 हो गया, 4 और 5 9 की 0 हो गया। देखिए 3 और 1 बच गया 4, ये हो सकता है। चलिए देखिए आगे, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 5 और ये 4 मिलकर के 9 हो गया, इसको भी 0 मान लीजिए। 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 9 हो गया। और देखिए 6 और 5 11 और 7 18, तो 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 हो गया, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दीज कहाँ, ये वो तो हो रहा है, यानी मेरा ये बी आंसर होगा। देखिए क्या मजा लगा। चलिए एकदम सब्सक्राइब करिए, कम से कम जितना देख रहे हैं वर्तमान में तुरंत सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए फटाफट, एकदम लाइक तो एकदम करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए आवाज आने के चलते मैं लाइन काट दिया हूँ, पसीना दे रही। चलिए अभी देखिए, अब इसको हम तुरंत बनाइए। फिर देखिए इसको हम लोग आप समझ चुके हैं, इसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो 2 और 1 3 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 5 और 5 10 और 11, तो 11 का डिजिटल सम 1 और 1 क्या हो गया 2, प्रतिशत को छोड़ देना है। अब यहाँ का काम करना है। इधर देखिए ये दोनों मिलकर के कितना बोलेंगे 9, ठीक, दोनों मिलकर कितना हो गया 9, और ये दोनों मिलकर के हो गया 9, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0। अब 0 को कोई भी संख्या को गुना करिए, चूंकि हम लोग अभी बोले हैं 0 मतलब 9 होता है, और 9 को कोई भी संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, वो 9 ही होता है, यानी उसका वैल्यू 0 आया। डायरेक्ट इधर 0 लिख लीजिए, बराबर इधर x रखिए। अब देखिए 3 दूना 6 आ जाता है, 6 - 0 बराबर क्या होगा x, यानी x बराबर कितना हो गया। अब देखिए जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही आंसर आएगा। देखिए फटाफट, देखिए ये दोनों मिलकर के 9 हो गया। कितना हो गया 2 और 7 मिलकर 9 हो गया। 9 को 0 मान लेना है, 5 और 1 6 आ गया। ठीक, ये आंसर हो सकता है। देखिए आगे चेक कर दीजिए, 5 और 3 8 और 8 16 हो जाएगा। आप 5 और 3 8 और 7 15 और 1 16, 7 डिजिटल सम नहीं आ गया। इसको 9 आ गया, इसका भी 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18, 18 में डिजिटल सम इसका 8, 18 का 9 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी मेरा फर्स्ट में ही आंसर आएगा। क्या देखिए इसको बनाने की जरूरत है, ऐसे ही बन जाएगा। देख लीजिए आंसर आ गया, और नहीं बनाते हैं तो आप डिटेल में बनाइए, कितना समय लगेगा। चलिए फिर से, चलिए देखिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट बनाइए इसको भी, कितना फास्ट हुआ बनाता है। अब देखिए फिर से हम लोग बात करें 8 और 2 10, 8 और 2 10, तो 10 का हम लोग डायरेक्ट x लिखें, और यह गुना है तो इसको हम लोग कुछ नहीं मानते, x प्रतिशत मान लेते हैं, तो ये हो गया 1, यानी 1 गुने x प्रतिशत, यानी डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अब प्लस का साइन दीजिए यहाँ पर, देखिए 5 5 10 होगा, है ना, 10 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, है ना, 0 और 1 होगा 1, और यहाँ गुना करिए 5 और 8 के 9 हो गया। ठीक है, बराबर इधर कितना होगा, इधर जोड़ लीजिए। देखिए इसको और इसको जोड़ते हैं तो 9 होता है, 8 और 1 9, यानी 0 मान लेना है, इसको जोड़ते हैं तो 7 होता है। अब चलिए बताइए यहाँ, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे 9x + 9। अब देखिए 9 बराबर हम लोग क्या माने हैं 0 भी मान लेंगे तो डायरेक्ट x बनेगा, x बराबर मेरा 7 आ गया।
चूंकि 9 डिजिटल सम में हम लोग जोड़े या नहीं जोड़े उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिसका 7 होगा वही आंसर आएगा। देखिए 1 और 2 नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, 8 और 1 9 ये भी नहीं होगा, 2 और 1 3 ये भी नहीं होगा, 6 और 1 7 ही हो सकता है, नॉन ऑफ दी ये है ना, यानी मेरा 7 आ चुका है। देखिए क्या आंसर आता है फटाफट, तुरंत, कम से कम जो देख रहे हैं फिर से बोल रहे हैं आप एकदम लाइक करिए। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन भी देखिए, है ना, ये क्वेश्चन को भी देखिए, अब बनाइए इसको, फटाफट बनाइए। अभी हम लोग फिर बात कर रहे हैं कि देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 गुने और 5 और 1, इसको 4 और 2 6 लिख दिए, और 5 और 6 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पर लिखिए परसेंटेज को छोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ 8 और 4 12 को हम लोग के 2 और 1 3 लिख सकते हैं, गुना 3 ये हो गया 3। चलिए देखिए, और बराबर इधर क्या होगा x। तो अभी हम लोग क्या हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 तिया 9, 9 को हम लोग क्या मिलते हैं 0 भी लिख सकते हैं, 9 बराबर क्या हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो 12। अब देखिए 12 का यानी डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा, जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर आएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए 8 और 4 12 और 3 15 नहीं होगा, ये 3 और 3 6 और 9 15 नहीं होगा, ये 3 और 8 17 ये 15 ये भी नहीं होगा, 8 6 और 8 14 ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। लेकिन आप कहिएगा कैसे होगा नन ऑफ दिस, चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, 12 बराबर 3 आया था, चेक करते हैं सही में आंसर है कि नहीं। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं, गुने 6/100 लिखेंगे, माइनस करेंगे 480 गुने 0.3/%, ठीक है। इसको हटा देंगे तो 1 0 बैठेगा, इसको हटा देंगे 1 0 बैठेगा। चलिए काटते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। फिर से काट सकते हैं, 6 चौका 24 25 चौका 100, इसको काटिए तो हो गया 12 चौका 48 और हो गया 25 चौका 100। इसको गुना करते हैं, 6 6 36 के 6 बाकी 3 6 25 30 और 3 33 बट्टा 25 माइनस हो गया 12 तिया 36 बट्टा 25। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 336 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 300 बट्टा 25, ठीक है। 25 से के 25 25 दूना, देखिए ये मेरा 12 आ गया, मतलब मेरा आंसर पहले ही आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट, अब तो समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट लिखेंगे 7 गुने 9 प्लस 7 गुने 5 बराबर इधर लिखेंगे x माइनस 5, ठीक है। इसको हम लोग पहले बोले हैं कि 9 से गुना करिए यानी 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई भी चीज़ को, और यहाँ लिखेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 8, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब इसको लिखेंगे 8 बराबर इधर क्या लिखेंगे x माइनस 5, 5 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा 8 प्लस 5 बराबर x, 8 और 5 कितना हो गया 13 बराबर कितना हो गया 4 बराबर x, जिसका डिजिटल सम 4 होगा आंसर आएगा। देखिए फटाफट, 2 और 1 3 नहीं होगा, 9 और 3 12 ये नहीं होगा, 3 और 1 4 ये हो सकता है, 5 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर आ गया फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वाट खट कम होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट इसको बनाइए। तो इसको हम लोग क्या करना है, डिजिटल सम से देखिए यहाँ 8 और 1 9 आ गया, पूरा का पूरा हम लोग 0 डायरेक्ट ले सकते हैं। चूँकि ये 9 हो गया तो 9 से कोई भी गिना करेंगे डायरेक्ट लेंगे, चूँकि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, और डायरेक्ट यहाँ माइनस करेंगे, क्या ये साइन क्या हो गया है माइनस का। देखिए 9 को 0 लेना है तो 5 और 6 कितना हो गया 11 यानी 2 ले सकते हैं। इसको गुना करेंगे कितना 7 बराबर इधर कितना हो गया x, ठीक है। या इसको हम लोग इधर 9 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कितना 9 माइनस 7 दूना 14, तो 7 दूना 14 में तो 4 आ रहा है, कितना हो गया 5, तो 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बराबर x, जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही आंसर आएगा। देखिए 4 किसका आता है, ये तो हो गया 0, ये हो गया 0 1 ये नहीं होगा, देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 7 ये भी नहीं होगा, ये हो गया 0 हो गया 6 और 6 12 और 1 13, यानी 13 मतलब क्या हो गया 3 प्लस 1 बराबर 4, ये आंसर होगा। आगे देखिए 0 हो गया 8 हो गया नहीं, यानी ये आंसर मेरा ही हो गया फटाफट। हम पहले ही बोले हैं कि जहाँ डिजिटल सम 9 आएगा इस सारा चीज़ को क्या कर देता है वो 9 ही आएगा उसका डिजिटल सम, और उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है
ये मेरा इसका वैल्यू क्या होता है, ये राउंड फिगर में नहीं आएगा, इसका वैल्यू 1 3 आता है। और भी इसको भी हमको भागा देंगे तो क्या होता है कि 1 से भागा देंगे तो ये 3 आएगा, ये हो गया 9 3, ये लगातार 3 3 यानी रेकरिंग में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को ना हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग को क्या करेंगे डिजिटल से लेना है, तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसीलिए हम इसको याद करवाए थे इधर वैल्यू 33.1/3 का वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1260 को गुना करेंगे 1/3 से, और यहाँ पर परसेंट का वैल्यू इसका हो गया, प्लस यहाँ करेंगे 755 को गुना करेंगे 80%। देखिए 80% का वैल्यू होता है 4/5। आप देख लीजिए 80/100 करेंगे तो कट जाएगा ये 4/5। तो हम लोग इसको 4/5 कर सकते हैं, ठीक है। तो किसको काटिए 420 और इधर काटिएगा 5 1 5 5 5 5 5 1 5 हो गया, 2 बचेगा, 5 5 25 और 1 151। इसको गुना करेंगे तो ये हो गया ये 400 4/5, है ना। ये ठीक से कटा है 5 15 25 75, ठीक है। तो ये गुना करेंगे 420 और प्लस इधर करेंगे 4 1 4 और 15 चौका 60, ठीक है। यानी कितना होगा ये 1024 आएगा। इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। देखिए 1024 इसको ऐसे, इसको डिजिटल सम में भी हम बना सकते हैं, लेकिन देखिए कभी कभी जो होता है ना, जैसे डिजिटल सम में बनाते हैं तो ये आंसर आ जाता है। तो ये कितना हो गया 4 और 2 6 और 1 7। अब यहाँ पर देखिए तो 5 और 2 7, इसका भी सेम आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसको हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज का चैप्टर बता रहे हैं। अभी डिजिटल सम से कैसे हम लोग 2 को कॉमन रहेगा डिजिटल सम, उसको भी कैसे बनाएंगे, आंसर में 3 चीज़ का डिजिटल सम कैसे रहेगा उसको बनाएंगे, और चारों का यदि डिजिटल सम बराबर रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम इसको अभी परसेंटेज चैप्टर के बाद इसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर अभी है कि बड़ा परसेंटेज पढ़ रहे हैं, डिजिटल वाला कंसेप्ट हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी देख फटाफट कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिजिटल से क्या, बिना डिजिटलों का इसको तुरंत बन जाएगा। फटाफट देखिए 420 42 40 गुने 3/5 गुने 3/4 गुने 25 का 1/4। फटाफट काट दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग दोनों यहाँ से यहाँ करते हैं तो हो जाता है 20। अब यहाँ से 1 0 ये काट देंगे, ये काट देंगे तो कितना होगा, ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 212। अब फिर इससे हम लोग डायरेक्ट काट देंगे, यहाँ से ये कट, यहाँ तक कट चुका है, 4 से कटेंगे तो 4 5 20 4 3 12। तो हमको डायरेक्ट हो जाएगा कितना 53 को हम लोग गुना करेंगे 9 से, 3 3 9, तो 9 3 27 के 7 बाकी 2 5 9 5 45 7 2 47। देखिए 457 इसका आंसर है, 477 आंसर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है लास्ट में। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से देख रहे हैं कि हम लोग देखिए डिजिटल सम, थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, सभी का डिजिटल सम बराबर होता है। देखिए 5 ये हो गया, 5 और 6 और 5 और 1 6 और 6 और 5 11, इसका भी डिजिटल सम 2 आता है, इसका भी डिजिटल सम 2 आता है, इसका भी डिजिटल सम 2 आता है, इसका भी डिजिटल सम 2 आता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन यदि रहेगा ना तो आपको सीधा सीधा अभी देखना है, इसको हम लोग विस्तार से बताएंगे। अभी परसेंटेज चल रहा है, अभी इसको हम लोग सीधे बना के देखते हैं, है ना। डायरेक्ट बनाइए, क्या लिखेंगे 2350 गुने 83/100। इसको 1 0, इसको 0 काटिए, इसको काटिए मत, डायरेक्ट गुना करते हैं। तो 235 को हम लोग 83 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 बाकी 1, 3 3 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 3 2 6 1 7, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 3 24 और 4 28 के 8 बाकी 2, 8 2 16 और 2 18। इसको गुना कर देंगे 5 0 15 19 भागा 10 देंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 19 5 0 5 भागा डिवाइडेड बात, यानी यहाँ लगा देंगे, ये हट जाएगा तो कितना हो गया 1950.5। चलिए इसका आंसर ये होगा 1950.5, बी नंबर, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आज इतना ही, एकदम शाम हो गया है ना। चलिए अच्छा लगा ना, बढ़िया लगा तो चलिए, ओके बाय।